माँ सीता को तोता का श्राप। सीता जी जब छोटी थी तब एक दिन सखियों के साथ उद्यान में खेल रही थी। वहाँ उन्हें एक शुक पक्षी का जोड़ा दिखाई दिया जो बड़ा मनोरम था। वे दोनों पक्षी एक वृक्ष पर बैठकर बोल रहे थे, पृथ्वी पर श्री राम नाम से विख्यात एक बड़े सुंदर राजा होंगे। उनकी महारानी सीता के नाम से विख्यात होगी। श्री राम सीता के साथ हजारों वर्षों तक राज्य करेगी। धन्य है वे जानकी देवी और धन्य है वे श्री राम। तोते को ऐसी बातें करते देख सीता ने कहा। सीता ने यह सोचा कि ये दोनों मेरे ही जीवन की कथा कह रहे हैं, इन्हें पकड़कर सभी बातें पूछूं। ऐसा विचार कर उन्होंने अपनी सखियों से कहा, यह पक्षियों का जोड़ा सुंदर है, तुम लोग चुपके से जाकर इसे पकड़ लाओ। सखियां उस वृक्ष पर गई और दोनों सुंदर पक्षियों को पकड़ लाई। सीता उन पक्षियों से बोली, तुम दोनों बड़े सुंदर हो, देखो डरना नहीं। बताओ तुम कौन हो और कहाँ से आए हो? राम कौन है और सीता कौन है? तुम्हें उनकी जानकारी कैसे हुई? सारी बातों को जल्दी जल्दी बताओ, भय न करो। सीता के इस प्रकार पूछने पर दोनों पक्षी सब बातें बताने लगे। वाल्मीकि नाम से विख्यात एक बहुत बड़े महर्षि हैं। हम दोनों उन्हीं के आश्रम में रहते हैं। महर्षि ने रामायण नाम का एक ग्रंथ बनाया है जो सदा मन को प्रिय जान पड़ता है। उन्होंने शिष्यों को उस रामायण का अध्ययन भी कराया है। रामायण का कलेवर बहुत बड़ा है, हम लोगों ने उसे पूरा सुना है। राम और जानकी के विषय में क्या क्या बातें होने वाली है तुम ध्यान देकर सुनो। महर्षि ऋष्यशृंग के द्वारा कराए हुए पुत्र वैष्ठी यज्ञ के प्रभाव से राजा दशरथ को भगवान विष्णु के अवतार राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न 4 पुत्र हुए। देवता भी उनकी उत्तम कथा का गान करेगी। श्री राम महर्षि विश्वामित्र के साथ भाई लक्ष्मण सहित हाथ में धनुष लिए मिथिला पधारेंगे। उस समय वहां वे शिव जी के धनुष को तोड़ेंगे और अत्यंत मनोहर रूप वाली सीता को अपनी पत्नी के रूप में ग्रहण करेंगे। फिर उन्हीं के साथ श्री राम अपने विशाल राज्य का पालन करेंगे। ये तथा और भी बहुत सी बातें वहाँ हमारे सुनने में आई है। सुंदरी, हमने तुम्हें सब कुछ बता दिया, अब हम जाना चाहते हैं, हमें छोड़ दो। पक्षियों की अत्यंत मधुर बातें सुनकर सीता ने उन्हें मन में धारण किया और बोला, राम कहाँ होंगे? कैसे वे आकर जानकी को ग्रहण करेंगे? मनुष्य अवतार में उनका श्री विग्रह कैसा होगा? उनके प्रश्न सुनकर सुखी बोली, परम सुंदरी तुम कौन हो? पक्षियों की बातें सुनकर सीता अपने जन्म की चर्चा करती हुई बोली, जिसे तुम लोग जानकी कह रहे हो वह जनक की पुत्री मैं ही हूँ। जब सुखी जान गई कि ये ही सीता है तो उन्हें पहचान कर प्रणाम किया और बोली, श्री रामचंद्र का मुख कमल की कली के समान सुंदर होगा, नेत्र बड़े बड़े तथा खिले हुए, नासिका ऊंची पतली और मनोहारी होगी, भुजाएं घुटनों तक, गला शंख के समान होगा, वृक्ष स्थान उत्तम व चौड़ा होगा, उसमें श्रीवत्स का चिन्ह होगा। श्री राम ऐसे ही मनोहर रूप धारण करने वाले हैं। मैं उनका क्या वर्णन कर सकती हूँ? जिसके 100 मुख है वह भी उनके गुणों का बखान नहीं कर सकता। हे जानकी देवी, आप धन्य हो जो रघुनाथ जी के साथ हजारों वर्षों तक प्रसन्नता पूर्वक विहार करोगी। तो सीता बोली, श्री राम जब यहाँ आकर मुझे स्वीकार करेंगे तभी मैं तुम दोनों को छोड़ूंगी। तुम इच्छा अनुसार खेलते हुए मेरे घर में सुख से रहो। यह सुनकर सुखी ने जानकी से कहा, साध्वी हम वन के पक्षी हैं, हमें तुम्हारे घर में सुख नहीं मिलेगा। मैं गर्भिणी हूँ, अपने स्थान पर जाकर बच्चे पैदा करूँगी, उसके बाद फिर यहाँ आ जाऊँगी। उसके ऐसा कहने पर भी सीता ने उसे नहीं छोड़ा। तब उसके पति ने कहा, सीता मेरी भार्या को छोड़ दो, यह गर्भिणी है। जब यह बच्चों को जन्म दे देगी तब इसे लेकर
फिर तुम्हारे पास आऊँगा। तोते के ऐसा कहने पर जानकी ने कहा, महामते तुम आराम से जा सकते हो, मैं इसे अपने पास बड़े सुख से रखूंगी। जब सीता ने उस सुखी को छोड़ने से मना कर दिया तब वह पक्षी अत्यंत दुखी हो गई। उसने करुणा युक्त वाणी में कहा, योगी लोग जो बातें कहते हैं वह सत्य ही है। किसी से कुछ न कहे, मौन होकर रहे, नहीं तो उन्मत्त प्राणी अपने वचन रूपी दोष के कारण ही बंधन में पड़ता है। यदि हम इस वृक्ष के ऊपर बैठकर वार्तालाप न करते होते तो हमारे लिए यह बंधन कैसे प्राप्त होता। इसलिए मौन ही रहना चाहिए। इतना कहकर पक्षी पुनः बोला, सुंदरी मैं अपनी इस भार्या के बिना जीवित नहीं रह सकता, इसीलिए इसे छोड़ दो। सीता तुम बहुत अच्छी हो, मेरी प्रार्थना मान लो। इस तरह उसने बहुत समझाया, किंतु सीता ने उनकी पत्नी को नहीं छोड़ा। तब उनकी भार्या ने क्रोध और दुख से व्याकुल होकर जानकी को श्राप दिया, जिस प्रकार तुम मुझे इस समय अपने पति से अलग कर रही है, वैसे ही तुझे स्वयं भी गर्भणी की अवस्था में श्री राम से अलग होना पड़ेगा। ये कहकर पति वियोग के कारण उसने श्री रामचंद्र जी का स्मरण किया, राम राम नाम का उच्चारण करते हुए प्राणों का त्याग किया। इसीलिए उसे ले जाने के लिए एक सुंदर विमान आया और वह पक्षिनी उस पर बैठकर भगवान के धाम को चली गई। भार्या की मृत्यु हो जाने पर पक्षी शोक से आतुर होकर बोला, मैं मनुष्य से भरी श्री राम की नगरी अयोध्या में जन्म लूंगा तथा मेरी ही वाक्यों से तुम्हें पति के वियोग का भारी दुख उठाना पड़ेगा। यह कहकर वह चला गया। क्रोध और सीता जी का अपमान करने के कारण उसका धोबी की योनि में जन्म हुआ। उस धोबी के कथन से ही सीता जी निंदनीय हुई और उन्हें पति से वियोग होना पड़ा। धोबी के रूप में उत्पन्न हुए उस तोते का श्राप ही सीता का पति से वियोग करने में कारण हुआ और वे वन में गए। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम इसी तरह शिक्षाप्रद व पौराणिक कथा लेकर आते हैं। धन्यवाद।